हैप्पी रक्षाबंधन। कैसे आप सब अच्छे हैं? आप लोग क्या कर रही हैं? है ना वो। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मैं सुमन स्वागत करती हूँ एक और नए ब्लॉग में। ये छोटी सी क्लिप मैंने रक्षाबंधन की अपने बच्चों की बना लिया था, जब दोनों भाई बहन राखी बांध रहे थे। तो आप सबने देखा ही कि दोनों राखी बांध चुके हैं और आप सबसे बातें की थोड़ा सा। और ये मंडे का ब्लॉग है। तो मैं यहाँ पे बच्चों के लिए सुबह नाश्ते के लिए तैयारी कर रही हूँ, मतलब स्कूल के लंच के लिए। तो मैंने इडली वाला पाउडर ले लिया। इसमें 2 कटोरी मैंने पाउडर डाल लिया। एक कटोरी उसी के हिसाब से दही डाल लिया। इसमें पानी का घोल, मतलब पानी डाल के इसको घोल लेंगे अच्छे से और इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने को रख देंगे। तो ये अच्छे से हमारा सेट हो जाएगा, क्योंकि सुबह सुबह इतनी भागम दौड़ होती है कि पहले लगता है कि यही सब, मतलब बच्चों के नाश्ता के इंतजाम करके रख दो, फिर इसके बाद अदर काम कर लो जो छोटे मोटे हैं। और ये देखिए मैं छत पे गई हूँ तो ये लेके ये देखिए गांव के लगाने के लिए प्लांट लेके आए हैं। तो ये वाला कटहल का मतलब प्लांट है, और ये उसका है अमरूद का है, और दूसरा वाला है, मतलब तीसरा वाला है उसका आंवला का। और इनको पौधों का बहुत शौक है, लेकिन ये इधर कहाँ गमले में लगा है। गमले वाले ये तो होते नहीं है, छोटे छोटे अदर होते हैं। और बच्चों की वजह से हम गमलों में कुछ लगा भी नहीं पाते हैं, क्योंकि ये सब निकाल निकाल फेंक देते हैं। तो ये गांव ले जाएंगे, या तो फिर पापा आएंगे तो पापा ही ले जाएंगे। ये देखिए हमारे इधर कितनी छत में काई लगी, देख ही सकते हैं आप सबकी कितनी काई लगी हुई है। बिल्कुल काला काला पूरा छत हो गया है। और इस बार तो बारिश का इतना वो है कि बारिश रुक ही नहीं रही है। बारिश बस आज, मतलब कल नहीं हुई थी, तो इसलिए सूखा सूखा सा लग रहा है। नहीं, काई तो इतनी फूल गई है कि मोटी मोटी परत सी बन गई है। और ये यही नहीं कि मतलब कानीपुर में बारिश हो रही है, हर जगह बारिश है। और इस बार तो लग रहा है पता नहीं कब बारिश खत्म होगी। बारिश खत्म ही नहीं हो रही है। अगर दिन भर नहीं होती है तो रात को होने लगती है। ये तो फिर दिन भर होती ही रहती है, रात को 1-2 बार हो जाती है। इतनी बारिश होती है। बारिश की वजह से देखिए पूरे छत में काई काई काला काला ही दिख रहा है। जो ईंटें रखे हुए हैं, जो दीवारें हैं, सब में काला काला सा लग गया है। और इसके बाद मैं आ गई हूँ नीचे। तो मैंने यहाँ नीचे आने के बाद मैंने देखा तो वो बहुत गाढ़ा गाढ़ा सा लग रहा था, इसलिए मैंने उसमें और पानी डाल के और थोड़ा सा ढीला कर लिया है, नहीं तो इडली और टाइट टाइट सी बनती। तो मैं इसमें फिर से पानी डाल के मिक्स कर रही हूँ। और सुबह सुबह तो इतनी भागन दौड़ होती है, और लगता है जल्दी से काम फटाफट निपटा। और मेरे काम जो है तो और मेरे जल्दी जल्दी निपट गए हैं। और सुबह के वही काम होते हैं। सुबह उठो, भगवान को प्रणाम करो, बाहर की झाड़ू लगाओ और फ्रेश होने जाओ। अपना थोड़ी देर, जो सुबह उठते हैं तो थोड़ा आलस भी आता है, तो थोड़ा आलस भी अपना हटाना पड़ता है। और यही सब, फिर बाद के उठो तो बच्चों को भी उठाना पड़ता है, उनको भी बहुत टाइम लगता है उठाने में। और आप सब समझ ही सकते हैं कि बच्चों में तो एक को उठाती हैं तो दूसरा सोने लगता है, और उसको उठाती तो वो सोने लगता। अब यही मेरा काफ़ी टाइम इसी में चला जाता। तो पहले लगता है कि इनके लिए नाश्ते की तैयारी कर दो, लंच की तैयारी कर दो, फिर इसके बाद बच्चों को उठाऊं। तो पहले मैं इतना काम करने के बाद फिर बच्चों को बाद में उठाती हूँ। इडली के सांचा में मैंने पहले थोड़ा थोड़ा घी लगा लिया सब में, फिर इसके बाद इडली का घोल डाल के इसी में सब एक साथ मैंने लगा लिया है सांचा को। और सांचा को बंद कर देंगे उससे। और बंद करने के बाद मैंने यहाँ गैस चालू कर दिया है, और पानी भी मेरा खौलने लगा। खौलने के बाद फिर मैं थोड़ा मतलब स्लो ही कर दूंगी बाद में, जब इडली का मतलब रख दिया है उसी में पकने को। और यहाँ पे ये कहने लगे कि चाय बना देना, तो मैंने एक साइड में चाय रख दी है बनने को। मेरी वो गैस खत्म हो रही है, मतलब सिलेंडर खत्म हो रहा है। तो अब इस समय बहुत काला काला सा बाद में हो जाता है बर्तनों में। तो आप सब देख ही सकते हैं कि कितना काला काला सा हो रहा है गैस की वजह से, चूल्हा जल रहा है। और आप सब बताइएगा कि इसको मैं कैसे ठीक करूं, अगर आप सबको किसी को मालूम है तो।
इडली को सिर्फ 10 ही मिनट पकाते हैं। मैंने 10 ही मिनट उसको भाप में पकाया है और 10 मिनट में ये हमारी रेडी हो गई है इडली। तो आप सब देख ही सकते हैं कि मेरी इडली कितनी अच्छी बनी हुई है और वो भी सॉफ्ट सॉफ्ट बिल्कुल बनी हुई है। खाने में भी अच्छी लगी थी, टेस्टी थी। और यहाँ मैं बच्चों के लिए फ्राई कर रही हूँ इडली आज सिर्फ लंच में दूंगी इनको फ्राई करके। तो मेरी एक साइड चाय भी मतलब उसको ही पका रहे थे। जब तक चाय अच्छे से कड़क से पक नहीं जाती तब तक मुझे अच्छी भी नहीं लगती है। तो इनके लिए मैं चाय बनाने लगी तो मैंने सोचा मैं भी पी लूँगी। तो मैंने इनको भी दिया था और अपने लिए भी लिया था। और लेकिन जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तभी मतलब तसल्ली से पियो चाय, तभी अच्छा लगता है। लेकिन भागम दौड़ में और जल्दीबाजी में चाय पियो तो उतना मन को संतुष्टि नहीं होती है। लेकिन आज मैंने पी लिया था और इनको भी देने के बाद मैंने भी पी लिया था चाय। फिर बात को बच्चों को रेडी किया था, मैंने उठाया था। तो ये पक गई हमारी चाय और ये मैं लेके जा रही हूँ इनके लिए। और बच्चे भी रेडी हो गए हैं, उनके लिए लंच भी मैंने डाल दिया बॉक्स में। बच्चे चले गए स्कूल और बच्चे स्कूल जाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ अपने यहाँ सांभर बनाने। और ये कहने लगे इडली बनाई है तो सांभर ही बना लो। तो मैं नाश्ता ही करके चला जाऊँगा। तो मैं यहाँ पे सब कुछ सब्जी वगैरह काट लिया था और सब दाल में मिला के सब एक साथ ही पका लेती हूँ। और फिर इसके बाद मेरी दाल पक गई है तो फिर इसके बाद मैं इसको छौंका मतलब तड़का लगाऊंगी। तड़का में मैंने पहले सरसों का तेल डाला, लहसुन डाला और हींग डाली, जीरा डाले, कड़ी पत्ता और राई और सांभर मसाला भी डालते हैं, प्याज भी डालते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं तो मैंने सब डाल दिया है, मैं डाल भी रही हूँ। और ये वीडियो मैंने स्पीड में कर दिया है क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो आप सबको भी दिक्कत होती है। फिर कितना लंबा बनाओ वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाता है तो वो भी आप सबको देखने में अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से मैंने स्पीड में कर दिया। और जो मैंने इमली भिगोई थी तो वो भी इसमें डाल दिया सांभर में। ये देखिए मेरा रेडी हो गया सांभर। और ये सांभर में धनिया की पत्ती होती तो बहुत ही स्वादिष्ट बनता, लेकिन धनिया की पत्ती नहीं थी तो नहीं हमने डाला। जो था घर में उतना ही सामान डाल दिया है। और ये देखिए सुबह सुबह का मेरा किचन में कितना अस्त व्यस्त हो रखा है। और ये सभी का हाल होता है, मेरा ही नहीं सभी लोगों का हाल यही होता है कि बच्चों के लिए अलग रेडी करो खाना और फिर पति देव जाते हैं तो उनके लिए अलग रेडी करो। तो ये सुबह सुबह की भागम दौड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। तो मेरा किचन बहुत ही अस्त व्यस्त हो गया था। ये भी अपना ब्रेकफास्ट करके चले गए हैं अपने वर्किंग में। और मैंने कपड़े डाल दिए मशीन में तो मेरे कपड़े भी मतलब धुल रहे हैं, साफ हो रहे हैं। और यहाँ मैं आ गई हूँ रूम की क्लीनिंग करने और ये सब बिस्तर को हटाने। बिस्तर को हटाऊंगी नहीं, मतलब बिस्तर को हटा के झाड़ दूंगी और उसी को फिर लगा दूंगी क्योंकि बच्चे आएंगे अभी फिर उसी में भागम दौड़ लगाएंगे। ये मैं रात को ही सोने के टाइम चेंज करूंगी, अभी फिर से दोबारा ही इसको ही लगा दूंगी चादर को। और यहाँ पे हो रही मेरी क्लीनिंग, आप सब देख ही सकते हैं कि मेरी क्लीनिंग भी चालू हो गई है। और सुबह सुबह तो आप सब जानते ही हैं कितना काम हो जाता है। फिर बच्चे आएंगे तो बच्चों की वजह से तो कुछ हो ही नहीं पाता है। चलिए आज बात कर लेते हैं कि नेगेटिव लोगों के साथ में रहकर आप पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं एक नॉर्मल सी एक हाउस वाइफ हूँ, मेरा छोटा सा परिवार है। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं हूँ, लेकिन इस बात का जवाब मैं अच्छे से उदाहरण के साथ दूंगी। आपने सुना तो होगा पानी वाला जहाज जो होता है उसके आसपास बहुत ढेर सारा पानी होता है और वो जहाज जब तक नहीं रुकता जब तक पानी उसके पास रहता है, लेकिन वो पानी उसके अंदर चला जाता है तो जहाज रुक जाता है। शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि नेगेटिव लोग आपके आसपास आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप किसी को चेंज करने की कोशिश मत कीजिए। अगर उनकी नेगेटिव, उनकी गलत सोच आपके ऊपर हावी हो जाती है, आपके अंदर चली जाती है, तो आप भी उस पानी वाले जहाज की तरह डूब सकते हैं। इसलिए जो नेगेटिव वाले सोच के होते हैं तो उनको हम समझा तो सकते हैं, लेकिन करना उनको वही काम है। वो बहुत मुश्किल से मतलब मानते हैं, मानने वाले मान सकते हैं लेकिन सारे लोग नहीं मानते हैं।
अगर हम नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं तो हमें अपना अच्छे और अपने नेगेटिव सोच को भगाना चाहिए, अपने जो अच्छे विचार हैं हमको लाना चाहिए। अगर वो हमसे कुछ गलत बातें करते तो हम लोग वहां से उठ के भाग जाएं, ये तो अपना दूसरा मन बना ले, मतलब कोई भी बहाना करके हम उनसे भाग सकते अगर वो हमसे कोई गलत बात कर रहे हैं। बस यही मेरी सोच है कि जो गलत लोग होते हैं तो मैं तो जो मुझसे बात करते हैं तो मैं तो उठ के भाग जाती हूँ, उनसे मैं बात ही नहीं करती हूँ। अगर कुछ बोलते हैं तो बोलते ही रहते हैं और मैं अपना चुपचाप बैठी रहती हूँ। लेकिन उनकी सोच को हम बदल तो नहीं सकते हैं, इसलिए हम अपने आप को ही बदल लें। और एक ही घर में नहीं, मतलब कि हर घर में एक बंदा मतलब 2 बंदा मतलब होते ही है, एक बंदा तो जरूर ही होता है घर में। ये सब मतलब नेगेटिव सोच वाले, अच्छी सोच वाले तो मतलब होते हैं, लेकिन नेगेटिव सोच वाले भी जरूर होते हैं घर में, हर किसी के घर में होते हैं। तो वही है कि मतलब अपना अच्छे विचार रखिए, अच्छी अपनी सोच रखिए। अगर वो लोग हमसे बहस करते हैं तो हम अपने काम पे लग जाएं, जो हमारा काम है। और यहाँ पे मेरा किचन हो गया क्लीन, आप सब देख ही सकते हैं कि मेरा जो अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था किचन, तो फिलहाल मैंने उसको साफ कर लिया है और ये सब सेट कर लिया है। जो मेरे बर्तन वर्तन है, किचन को अच्छे से साफ करके रख दो तो ये दाग धब्बे नहीं लगते हैं। लेकिन चाहे जितना वो करो अभी कर दो, थोड़ी देर में बच्चे आएंगे, कहीं कुछ मांगे तो गीला हो ही जाता है किचन। और बर्तन तो थोड़ा बहुत बने रहते हैं बच्चों की वजह से, और बर्तन साफ करने में तो गीला हो ही जाना होता है। और मैं तो पूरी गीली हो ही चुकी हूँ बर्तन साफ करने में। और इसके बाद जब बर्तन साफ हो जाएंगे और मेरा काम हो गया है, सिर्फ मेरे कपड़े रह गए, कपड़े धुल गए, बस उनको मतलब खलबलाना है पानी में, तो उनको जाके पानी में खलबला के फिर इसके बाद सुखा दूंगी मशीन में, फिर बाद में फैला दूंगी। और फिर नहाने के बाद फिर रेडी होके फिर मैं जाऊंगी बच्चों के लेने। तो ये देखिए मेरा किचन और कुछ इस तरीके से है, आप सब देख ही सकते हैं। मेरा जो जैसा किचन है जैसा है वो अपना ही होता है और बहुत सुंदर होता है। तो ये ना समझे कोई कि मतलब हमारा किचन तो ऐसा नहीं वैसा नहीं है, हमारा भी किचन अपने हिसाब से जैसा मतलब होना चाहिए हमारे हिसाब से वैसा है। और मैं नहा धो के कपड़े पे फैला के अब रेडी हो गई हूँ। और ये देखिए हमारे यहाँ बच्चों ने सब पुट्टी उट्टी सब निकाल दिए, और बच्चों ने मतलब जो कम ख़राब होता है तो बच्चे और ख़राब कर देते हैं। ये कल सामान लेके आए थे थोड़ा बहुत, और रखा था तो मैंने ज़्यादा नहीं मंगवाया था, थोड़ा थोड़ा ही सामान मंगवाया था, क्योंकि सामान रखा मंगाना तो हर महीने पड़ता ही है और दुकान से लाना पड़ता है। बरसात का महीना है तो जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं, तो मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं मंगाई थी, काफ़ी चीज़ें मतलब मंगाई थी, काफ़ी रखी हुई थी। और जो रखी हुई थी तो उनमें थोड़ा थोड़ा ही करके मंगाया था, जितना मेरा महीने का हिसाब चल जा उतना ये लेके आए थे। और काफ़ी चीज़ें बच्चों ने इसमें निकाल भी ली थी खाने वाले, जैसे पॉपकॉर्न है और नमकीन है, काफ़ी चीज़ें निकाल ली थी बच्चों ने। बच्चे देखते हैं जो उनके मन की होती है तो निकाल ही लेते हैं। तो ये मेरा सामान है तो इनको मैं रख दूँगी, फिर इसके बाद बच्चों को लेने जाऊँगी, क्योंकि बच्चे होते हैं तो अभी तक भागम दौड़ इसमें लगे ही रहते हैं कि मम्मी क्या है इसमें क्या है इसमें। तो बच्चे नहीं, आप सबको देख ही सकते हैं कि बच्चे नहीं दिख रहे हैं। और अभी जाऊंगी थोड़ी देर में। और बरसात का दिन है तो बहुत बाल तो धुले नहीं है मैंने, लेकिन पसीने की वजह से गीले गीले से हो जाते हैं, तो मैंने खोल के रख लिया है कि थोड़ा इनमें हवा लगेगी तो ये सूख जाएंगे। ये देखिए मेरा इतना थोड़ा ही सामान मैंने मंगाया है, जितना मुझे ज़रूरत था तो उतने ही सामान लेके आए हैं। और आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगता है, अगर आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सपोर्ट करिए और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा राधे राधे। और यहाँ बच्चे आ गए हैं और हम सब बैठ के खाना खाएंगे। और मैंने सुबह नहीं नाश्ता किया था, क्योंकि मैं नहाने के बाद ही खाना नाश्ता सब करती हूँ, और हम सब साथ में ही बैठ के करेंगे। आइए आप सब लोग ही, बाय बाय।